हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सुनेंगे बर्फीली बुलंदियों का रोमांच, जो कि लिखा गया है डॉक्टर हरिदत्त भट्ट के द्वारा। बहुत ज़्यादा ये अच्छा और नॉलेजेबल भी है, बहुत नॉलेज इससे मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। पढ़कर तो ऐसा लगता है कि मतलब उसी दुनिया में ही हम आ गए हैं, बट रियलिटी में कहाँ ऐसा। तो शुरू करते हैं। पर्वतारोहण जितना रोमांचक है उतना ही अद्भुत भी है उसका चरित्र। संघर्षों का एक लंबा सिलसिला है, प्राकृतिक शक्तियों से जूझने का एक असाधारण महाभारत। कहीं ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ, कहीं डरावनी चक्करदार घाटियाँ, कहीं मुंह बाएं निगलने वाली हिम दरारें, कहीं थर थर कपकपाने वाले हिमप्रपात, कहीं उबड़ खाबड़ बियावान इलाके, कहीं बीहड़ दर्रे। इन सबको निरंतर पार करने की एक लंबी कहानी, खून जमाने वाली, अंग अंग को चीरने वाली असह्य बर्फानी हवाएं, भयंकर आंधी तूफान, तेज अंधड़ झंझावत, इन सब का डट कर सामना करने के लिए एक अमर कथा। घुटन, खिसकी, थकान, अनिद्रा, भारी हिमपात, खराब मौसम, इन सबको हंसते हंसते सहने की एक दुस्साहसपूर्ण गाथा। पुरातन काल से हिमालय भारतीयों के लिए एक अनोखा आकर्षण रहा है। नंदा देवी, नीलकंठ, त्रिशूल, कैलाश, श्रीकंठ, गौरी शंकर, बद्री केदार, देवी स्थान, जाने कितने कितने शिखर, कोई हिसाब किताब ही नहीं। 7-8 हज़ार फुट की ऊंचाई से लेकर 15-16 हज़ार फुट तक की असंख्य चोटियों पर बने हैं सदियों पुराने मठ मंदिर। अमरनाथ, तुंगनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी जीवंत झलकियां हैं हिमालय के प्रति भारतीयों के अनन्य प्रेम की। हर शिखर पर किसी न किसी देवी देवता का वास, हर तलहटी किसी न किसी ऋषि मुनि की तपस्थली। रूपकुंड से नीचे वैदिनी बुम्याल में वेदों की रचना हुई। देववन के ऊपर व्यास शिखर में वेद व्यास ने महाभारत और 18 पुराण लिखे। केदार घाट में काली मठ महाकवि कालिदास की साधना स्थल रही। बद्रीनाथ की अलका मेघदूत की पृष्ठभूमि रही। इसलिए गदगद भाव से पंडित नेहरू ने कहा था, हिमालय सिर्फ हमारे करीब ही नहीं बल्कि हमें प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि हिमालय हमेशा ही हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारी विचारधारा, हमारी काव्य धारा, हमारी उपासना, हमारी भक्ति भावना का अभिन्न अंग रहा है। पुराणों के अनुसार ये चोटियाँ हमारे देवी देवताओं के पुण्य धाम हैं। वैसे तो हिमालय संसार का अद्भुत आश्चर्य है। इसे संसार की छत और तीसरा ध्रुव भी माना गया है। भारत में अति प्राचीन काल से ही पर्वतारोहण को भी 64 कलाओं में सम्मिलित किया गया है। इसलिए तो भारत के साहसी पृथ्वी पुत्रों ने न जाने कब से कितने कितने गगनचुंबी हिम शिखर तिलकित किए, कितने कितने हिमनद पार किए, कितने कितने अछूते श्रृंगों के द्वार खोले। एक लंबा शानदार इतिहास है। उसका गौरवमय इतिहास की जीवंत छवियाँ आज भी सांसें ले रही हैं, हर छोटी मोटी चोटी पर बने मठ मंदिरों के रूप में। 1953 में जब पहली बार संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर मानव ने अपना विजय ध्वज फहराया तो सारा संसार झूम उठा और भारत में तब से पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक बिल्कुल नए अध्याय का श्री गणेश हुआ। एक नई चेतना का उदय हुआ। एवरेस्ट विजय पर्वतारोहण के लिए प्रेरणा की गंगोत्री बनी। फलस्वरूप 1954 में दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का जन्म हुआ। इस संस्थान का आदर्श वाक्य सानो सानुमारोहत अर्थात चोटी से चोटी पर चढ़ते चलो पर्वतारोहियों के लिए पाथेय बन गया। उसके बाद ही मनाली में दूसरा संस्थान पश्चिमी पर्वतारोहण संस्थान के नाम से संस्थापित हुआ और 1965 में उत्तरकाशी में जवाहरलाल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। 1954 से ही भारत के कोने कोने से सैकड़ों छात्र छात्राएं, पुरुष महिलाएं पर्वतारोहण के प्रशिक्षण में भाग लेने लगे और उसी का फल है कि थोड़े ही समय में भारतीय दलों ने हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर तिरंगे झंडे फहरा दिए। एवरेस्ट, चोयू, नंदा देवी, कामेट, अन्नपूर्णा, चौखंबा, त्रिशूल, मृगधुनी, मातृ, नीलकंठ, कितने नाम लें। 1957 में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, भारतीय पर्वतारोहण न्यास।
की संस्थापना वास्तव में भारत में पर्वतारोहण के प्रति जागृति की अलग जगाने में मुख्य रूप से इस न्यास का हाथ रहा। अनेक अभियानों के लिए टोली का चयन, नेता का चुनाव, साज सामान की व्यवस्था, रुपए आदि का बंदोबस्त, पर्वतारोहियों के लिए अनेक साधनों को जुटाना, अभ्यास के लिए चोटियों पर भेजना, पर्वतारोहण संबंधी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना आदि अनेक दिशाओं में अन्यास कदम बढ़ा रहा है। इसके अलावा कुछ विद्यालयों और संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र में अनुकरणीय कीर्तिमान स्थापित किए। इनमें दून स्कूल देहरादून, मेयो कॉलेज अजमेर, सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली, लॉरेंस स्कूल सनावर, नेशनल डिफेंस एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी वाव, एयरफोर्स ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन नई दिल्ली, माउंटेनियरिंग कमेटी बम्बई, आर्मी माउंटेनियरिंग एसोसिएशन नई दिल्ली, हिमाचल विंटर स्पोर्ट्स क्लब शिमला, हिमालय माउंटेनियरिंग क्लब इलाहाबाद, माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग क्लब रुड़की, हिमालय एसोसिएशन कलकत्ता, गुजरात विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी क्लब जबलपुर, हिमालय हाइट्स माउंटेनियरिंग क्लब जो कि सागर, भारत तिब्बत पुलिस आदि पर्वतारोहण की दिशा में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। लगता है कि कुछ ही वर्षों में भारत के पर्वतारोही हिमालय की हर चोटी पर तिरंगा झंडा फहरा देंगे। वैसे हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों की तलहटियों में रहने वाले सीमांतवासी शेरपा, मारछा, भोटिया, खम्पा, तोलच्छा, जाट आदि की तमाम अभियानों में शानदार भूमिकाएं रहीं, क्योंकि बचपन से ही वे बर्फ की नस नस में परिचित जो हो जाते हैं। तो बस यही था रोमांचकारी झलकियाँ हिमालय की।